वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स देख रहे हैं हम। व्हाट इज डब्ल्यू? ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? डब्ल्यू ये जो टर्म है डब्ल्यू ये रेफर करता है वर्ल्ड वाइड वेब को, या सिंपली अगर आप वेब भी कहें तो भी ये डब्ल्यू को ही इंगित करता है। ये डब्ल्यू इसमें सारे पब्लिक वेबसाइट जो कनेक्टेड हैं आपके इंटरनेट से, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में वो सारी की सारी वेबसाइट्स जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, जिसमें आपका क्लाइंट डिवाइसेस हैं, और जो क्लाइंट डिवाइसेस हैं वो इन वेब कंटेंट को, क्लाइंट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, सेलफोन्स हो सकते हैं, वो क्लाइंट डिवाइसेस इन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, इस वेब कंटेंट को एक्सेस करते हैं। डब्ल्यू एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे चलता है। डब्ल्यू इंटरनेट नहीं है। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये जैसे FTP होता है, टेलनेट होता है, इसी तरीके से ये भी है। ये भी क्योंकि नाम इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि जो वेबसाइट होती है वो इस तरीके से होती है www डॉट, ना, इसीलिए इसका नाम इतना फेमस हो गया। ये भी वही है, और एक तरीका है, एक एप्लीकेशन है इंटरनेट का और कंप्यूटर नेटवर्क का। वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन, पहले तो एप्लीकेशन समझिए। अगर सॉफ्टवेयर टर्म्स में बात करें तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप इसको एक्सेस कर रहे हैं नेटवर्क पे, जैसे खासतौर पे वेब की जहां बात आती है, वहां आप इसको या तो इंटरनेट पे कर रहे हैं या इंट्रानेट पे कर रहे हैं, और इसमें जो क्लाइंट है वो मेजॉरिटी टाइम आपका वेब ब्राउजर होगा। तो वेब ब्राउजर के थ्रू अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं कि वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं नेटवर्क पे, और जिसमें जो बीच में या तो इंटरनेट होगा या आपका इंट्रानेट होगा। एडवांटेजेस क्या है वेब एप्लीकेशन के ओवर दीज 1 टियर और 2 टियर एप्लीकेशन? ध्यान दीजिएगा, वेब एप्लीकेशंस और जो 1 टियर 2 टियर है, इसमें काफ़ी अंतर है। तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो वेब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है आपके, ये आपके हज़ारों, जितने चाहे उतने क्लाइंट्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन एक ऑप्शनल चीज़ है इसमें, यानी कि वेब ब्राउजर पे चल रहा है, मेंटेनेंस काफ़ी ईजी हो जाता है, और चाहे आप क्लाइंट मशीन को जोड़ें हटाएं वो आपके ऊपर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगती नहीं। अब इसको एज ए स्टैंड अलोन भी बना सकते हैं, जैसे आप इंट्रानेट पे ले जाएं इसको, या कोई एक्स्ट्रानेट पे ले जाएं, तो इस तरीके से आप इसको स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं एनवायरमेंट अवेलेबल इन द वेब? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट अवेलेबल इन द वेब? कौन कौन से आपके अलग अलग एनवायरमेंट अवेलेबल हैं वेब में? तो उसमें एक स्टैंड अलोन है, आपका इंट्रानेट है जिसे हम लोकल नेटवर्क कहते हैं, इंटरनेट है जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कह रहे हैं, और एक्स्ट्रानेट है जिसे हम प्राइवेट नेटवर्क ओवर इंटरनेट कह रहे हैं। तो स्टैंड अलोन हो गया, इंट्रानेट हो गया, इंटरनेट हो गया, और एक्स्ट्रानेट हो गया। ये अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट आपको वेब पे मिलेंगे। व्हाट इज इंट्रानेट एप्लीकेशन? इंट्रानेट क्या होता है? जैसे हमने बताया, इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है आपका, और इंटरनेट जहां पर है, इन दोनों देखिए शब्द बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर समझना जरूरी है। इंटरनेट आपका लोकल नेटवर्क है, इसका मतलब ये है कि आप लोकली बात कर रहे हैं, लोकल नेटवर्क है। और ये प्राइवेट एप्लीकेशन होता है, इसको आप केवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज कर सकते हैं, और ये लोकल या प्राइवेट नेटवर्क यूज करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी यूज करता है। इसलिए क्योंकि जैसे इंटरनेट है या इंट्रानेट है, दोनों ये TCP/IP प्रोटोकॉल के अलग अलग लेयर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, साथ में इंप्लीमेंट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये लोकल और प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी ये सारे शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन है, इंटरनेट एप्लीकेशन क्या होता है? ये एक पब्लिक वेब एप्लीकेशन है जिसमें आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हैं, और वैन का यूज अमूमन होता है इसमें, और एक तरीके से आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी कहीं से भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। एक्स्ट्रानेट एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, ये एक प्राइवेट एप्लीकेशन है लेकिन है इंटरनेट पे, और ये केवल उन द्वारा एक्सेस हो सकता है जो ऑथराइज है इसके लिए। मतलब इसको केवल एक्सेस फिक्स मशीन कर सकती है। ये भी वाइड एरिया नेटवर्क ही यूज करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी ही यूज करता है, सेम चीज यूज करता है जैसे इंटरनेट करता है, शेयर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक्स्ट्रानेट का मतलब ये है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक ऑलरेडी इंटरनेट बना रखा है। अब आपने इंटरनेट का यूज किया, यहाँ पर इंटरनेट ये है, और इस इंटरनेट का यूज करते हुए आपने इसको एक्सपोज कर दिया कुछ लोगों को, कुछ ही लोगों को, सबको नहीं, पूरे वर्ल्ड को नहीं, केवल कुछ लोगों को, जिसे हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कौन कौन से वेब एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो उसमें आपके वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट भी वेब एप्लीकेशन, क्योंकि वेबसाइट में हो सकता है कि कोई फंक्शनलिटी हो, कोई आपने बिजनेस लॉजिक रखा हो, जैसे ये सब एग्जाम्पल हैं आपके। वेब पोर्टल्स, वेब पोर्टल्स क्या होते हैं? वेब पोर्टल्स जैसे अगर आप yahoo.com खोलें तो आपको ऐसे अलग अलग टैब मिलते हैं, यहाँ पे न्यूज़ पे चले जा सकते हैं, यहाँ पर आप उसके ईमेल पे चले जा सकते हैं, ऐसे ही आप अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो एक पोर्टल है जो एक तरीके से एक आपको इंटरफेस देता है ताकि आप अलग अलग एप्लीकेशन में जा सकें, और ये अपने आप में भी बहुत सारे काम कर रहा होता है, इसे हम वेब पोर्टल कहते हैं। वेब एप्लीकेशंस ऑफ कोर्स जैसे आप कोई बैंकिंग कर रहे हैं या फिर कोई इंश्योरेंस वाली चीज़ यूज़ करते हैं, वो वेब एप्लीकेशन में आता है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपके, जैसे gmail.com, yahoo.com, ये सारे आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। डिफमेल.com। सोशल नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग facebook.com, twitter.com, linkedin.com। ऐसे ही आपका डिस्कशन फोरम है अलग अलग, और फिर इसके बाद फाइनल आता है आपका क्लासिफाइड वेबसाइट साइट्स, जिसकी आपको यूजर प्रॉपर आपको ऑथेंटिकेशन देना होगा, फिर आपको ऑथराइजेशन मिलेगा, वो सारी हैं। ये सब जो अलग अलग आई हैं, ये इस तरीके से आई हैं कि सबकी काम क्या क्या है। सबके सब वेब ब्राउजर पे चलेंगे। एक मैं इनकी कॉमन बात बता देता हूँ, सबके सब वेब ब्राउजर पे चलेंगे। यहाँ पर आप www या http :/ करके आप लिखेंगे इसमें ना, जो URL नाम है, URL ये कहें या URI कहें, ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो होता है, ये आप इसमें लिखेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे देखिए सब में www दिख रहा है ना आपको, सबको आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि किसी तरीके से HTTPS या HTTP से ही उस प्रोटोकॉल को यूज करके आप इसको एक्सेस करेंगे। और ये कहीं ना कहीं वेबसाइट कहीं ना कहीं रखी होगी। अब इसमें क्या आपका पब्लिक है, क्या प्राइवेट है, मतलब आप इसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको इसके थ्रू कहीं और जा सकते हैं, या ये कोई एप्लीकेशन है, या ये किसी सोशल नेटवर्किंग को मतलब बढ़ावा दे रहा है, या सोशल नेटवर्किंग के लिए मदद कर रहा है। ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन हैं, सब सारे इंटरनेट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन की ही श्रेणी में आते हैं, केवल काम से अलग होता है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन से चीजें अलग होती हैं। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, इसमें आप इंफॉर्मेशन ग्लोबली देते हैं। हम इसको और थोड़ा बताऊं तो वेबसाइट जो है वो कलेक्शन है वेब पेजेस का। अब ये वेब पेजेस आपके स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनामिक भी हो सकते हैं। तो वेबसाइट एक वेब पे एक साइट है, एक जगह है। साइट क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये जो वेब पेजेस है ना, ये कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे एक जगह लेके रखे होंगे। जैसे आप होस्ट गेटर लें, गोडैडी लें, इन सब से आप क्या कहते हैं, जगह खरीदते हैं उनके सर्वर पे। आप बोलते हैं कि हमको एक सर्वर पे जगह दे दीजिए, वो आपको अपना पैसा बता देते हैं कि हम 1 साल के लिए आपको इतने पैसे में आपको जगह देते हैं। अब आप अपने वेब पेजेस रख दीजिए। वेब पेजेस में आप जैसी शुरुआत करेंगे तो एक पेज होगा index.html, ये आपका इंडेक्स होगा, या index.php, इस तरीके से इंडेक्स करके जो पहला पेज होगा वो आपका फ्रंट पेज होगा। फिर उसमें लिंक्स होंगी, फिर आप नेविगेट करेंगे, उससे लिंक्स होगी, यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से वापस आएंगे। तो ये लिंक, ये जो पेजेस है ना, मतलब बेसिकली नेविगेशन है, अलग अलग पेजेस हैं, HTML पेजेस हैं। तो ये पेजेस सब आपस में लिंक रहेंगे, और ये लिंक पेजेस जो हैं, ये जो पेजेस का कॉम्बिनेशन है जो कहीं रखा हुआ है, इसे हम वेबसाइट कहते हैं। वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल एक बिजनेस गेटवे हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका बिजनेस ऑपरेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप yahoo.com पे जाएंगे, yahoo.com पे आपको आप खोल के देख लीजिएगा, google.com को खोल के देख लीजिएगा, गूगल न्यूज को खोल के देख लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जगह पे जब आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। तो बहुत सारी चीज मतलब यह है कि एक बिजनेस गेटवे है। गेटवे यानी कि गेट क्या होता है? किसी भी यूनिवर्सिटी का गेट है तो आप गेट के अंदर घुसेंगे, यहाँ एक अलग आपका डिपार्टमेंट होगा, अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये गेट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स है, जॉब पोर्टल्स है। वेब एप्लीकेशन, दोबारा मैं बताता हूँ, वेब एप्लीकेशन ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे आप फ्री दें या पेड दें। इन्फॉर्मेशन के अलावा आपके एप्लीकेशन को सॉल्व करने में मदद करता है, इसलिए वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन देती है, और वेबसाइट जब आपके एप्लीकेशन को सॉल्व करने लगे तो वही वेबसाइट वेब एप्लीकेशन में तब्दील हो जाएगी। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, ये वेबसाइट नहीं है, दिस इज नॉट अ वेबसाइट। आप इसको वेबसाइट कह सकते हैं। देखिए कई जगह अगर आप इसको लोगों के मुख से सुनेंगे तो वो इसको वेबसाइट ही कहते हैं, और ये सही भी है, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन वेब एप्लीकेशन ये है कि आपकी किसी न किसी एप्लीकेशन, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को सॉल्व कर रहा है। जैसे ये बैंक इंफॉर्मेशन देगा, ब्रांचेस बताएगा, एटीएम इंफॉर्मेशन देगा, आपके ट्रांजैक्शन करेगा, आपकी पूरी प्रोफाइल दिखाएगा, आपके कितने ट्रांजैक्शन हुआ है ये दिखाएगा। इसमें ये सब चीजें जैसे फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, ये सारी सर्विसेज वेब एप्लीकेशन में होंगी। HTML क्या है? HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है
और ये लैंग्वेज एक बैकबोन है वेब पेज डिजाइन करने के लिए। जैसे फुल फॉर्म मैंने बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्यों है इसमें? इससे आप वेब पेज डिस्प्ले करते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली एक कंटेंट दिखाने का तरीका है, यानी कि वेब पे अब मान लीजिए आप, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप अपने सिस्टम पे जाते हैं और सिस्टम पे वर्ड खोलते हैं, तो वर्ड पे क्या दिखता है आपको? टाइप करते हैं तो दिखता है ना आपको। आप जो टाइप कर लेते हैं, किसी को प्रिंट देते हैं, तो एक तरीका है, आप पेपर प्रिंट किसी को दे रहे हैं या उस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप कर रहे हैं। अब आप HTML पे कैसे करेंगे? वेब पे आपको वही पेज दिखना है तो कैसे करेंगे? वो कैसे दिखाई देगा? उसका शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका व्यू कैसा होगा? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर आपने यूं कर दिया BR ऐसे, तो आपको एक लाइन दिखेगी। अगर आप आई कर दें ऐसे करके और ऐसे आई से बंद कर दें स्लैश है, तो जो भी कंटेंट इसके अंदर लिखेंगे ना वो इटैलिक दिखाई देगा वेब पेज पे। तो ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है वेब पे, बस इतना समझिए। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या है? क्लाइंट साइड वैलिडेशन, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी होता है, सर्वर साइड वैलिडेशन भी होता है। वैलिडेशन का मतलब होता है चेक करना, चेक करना। तो जो क्लाइंट साइड के फॉर्म है, अलग अलग स्क्रिप्टिंग है, कोई भी, ये तो एग्जांपल दिया कि जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग हो सकती है जिसमें आप क्लाइंट साइड में वेरीफाई करते हैं कि वाकई चीजें ठीक है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने एक डेटा डाला यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर है जेंडर। अब अगर इन्होंने ड्रॉप डाउन नहीं दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन दिया हुआ तो मेल या फीमेल या आपके ट्रांसजेंडर्स आएंगे, 3 आपके ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इन्होंने जेंडर नहीं दिया, आपने 1 2 3 लिख दिया, टेक्स्ट दे दिया मान लीजिए, तो ये यहीं पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन से पता चल जाएगा कि गलत है, क्योंकि जेंडर तो मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हो सकता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ उसका। आपने मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल नंबर में आपने मान लीजिए अपना ईमेल डाल दिया या अपना नाम डाल दिया, तो गलत हो गया ना। तो यही चेकिंग जो है कि जो डेटा करेक्ट एंटर किया जाता है वो करेक्ट है कि नहीं। और दूसरा ये है कि जो मैंडेटरी, जिसमें आगे स्टार लगा के, नॉर्मली ये करते हैं, स्टार लगा के लिख देते हैं, ये आपको डालना ही डालना। जैसे मोबाइल में आप स्टार लगा देंगे, इसमें डालना ही डालना है, वैल्यू इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप जैसे सबमिट बटन करेंगे ना, सबमिट या ओके जो भी बटन होगा इसमें लास्ट में, या सबमिट या ओके या सेंड, तो यहाँ पर अगर वेरीफाई नहीं होता है तो उसे हम नॉन वैलिडेटेड कहते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो फील्ड लेवल वैलिडेशन होता है, एक फॉर्म लेवल वैलिडेशन होता है। ये एक फील्ड लेवल है, यहाँ फील्ड, और पूरा एक फॉर्म लेवल, 2 लेवल साइड टाइप के वैलिडेशन होते हैं। अब क्लाइंट साइड पे देखिए आपने, तो सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है? अब जो वैलिडेशन होता है क्लाइंट सर्वर के लिए, पहले तो प्रोसेस करना क्लाइंट की रिक्वेस्ट जैसे सबमिट हुई, यानी कि यहाँ से नेटवर्क के थ्रू, यहाँ ब्राउजर है आपका, यहाँ से यहाँ के थ्रू आपके सर्वर पे गई। सर्वर, यहाँ हम वेब सर्वर की बात, अभी हम कोई सर्वर नहीं बोलेंगे तो आप समझ लीजिए कि वेब सर्वर है। अगर कुछ स्पेसिफिक है तो एप्लीकेशन सर्वर या बाकी सर्वर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जब भी सर्वर बोलेंगे वेब सर्वर की बात करेंगे। जैसे ही हम वैलिडेट करेंगे, जब हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट जाएगी और उसको रिस्पॉन्स देंगे, तो इसे हम कहते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर हैंडल करता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन को, और मदद करता है वेब कंटेंट को डिलीवर करने में। ये केवल HTTP रिक्वेस्ट ही लेता है, ओनली HTTP रिक्वेस्ट लेता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो मैं कह रहा हूँ। केवल HTTP को हैंडल करने वाला जो सर्वर होगा वो आपका वेब सर्वर होगा। जैसे आपका अपाचे है, IIS है, ये सारे वेब सर्वर आते हैं, और इनका मेन जो है वो है हैंडल करना क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशंस को। ध्यान दीजिएगा, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशंस। जैसे मैंने बताया IIS है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे ही आपका अपाचे वेब सर्वर है जो आपको अपाचे में मिलता है, ये ओपन सोर्स है, ध्यान दीजिएगा अपाचे वाला। एप्लीकेशन सर्वर क्या है फिर? अब आप एक बड़ा सवाल है ये कि एप्लीकेशन सर्वर क्या है, इसका डिफरेंस क्या है वेब सर्वर में। तो वेब सर्वर तो अभी आप जान गए, तब मैं जो बोलूंगा उससे अंतर समझ लीजिएगा। एप्लीकेशन सर्वर ये होता है, जिसे हम ऐप सर्वर भी कहते हैं। ये प्रोग्राम है जो हैंडल करेगा सारे एप्लीकेशन ऑपरेशन जो यूजर और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बैकएंड जो डेटाबेस है, जो भी एप्लीकेशन होंगे, जो भी फंक्शनलिटी होंगी, जो बिजनेस लॉजिक होंगी, उसको हैंडल करने के लिए जो सर्वर आपने बनाया होगा उसे हम एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। एप्लीकेशन सर्वर की एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको भी समझिए, एप्लीकेशन सर्वर के अंदर ही वेब सर्वर होगा। मोस्टली मैक्सिमम टाइम 99.99% एप्लीकेशन सर्वर डज कंटेन दी वेब सर्वर। जैसे वेब लॉजिक है, वेब स्फीयर है, IBM का वेब स्फीयर है, वेब लॉजिक, वेब स्फीयर, ये सब। डेटाबेस सर्वर क्या होता है फिर? अब वेब सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, लेट अस सी अबाउट डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर, ये हम इस सर्वर को नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बैकएंड पे होता है सिस्टम। बैकएंड सिस्टम एक डेटाबेस एप्लीकेशन
अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो जो बैकएंड सिस्टम है डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, जो मैं सर्वर बता रहा हूँ वो सर्वर डेटाबेस सर्वर तब होता है जब ये डेटाबेस एप्लीकेशन आपका जो बैकएंड में है, तो जब सिस्टम या एप्लीकेशन उसके साथ इंटरैक्ट करेगी तो जो सर्वर, जो डेटाबेस जिसकी बात हो रही है उसे हम डेटाबेस सर्वर कहते हैं। जो बैकएंड है जिसे हम डेटाबेस सर्वर कह रहे हैं, ये क्या क्या काम करेगा, जैसे डेटा डिजाइन है, स्टोरेज है, डेटा मैनिपुलेशन है, आर्काइविंग है और सारे जो नॉन यूजर स्पेसिफिक काम है वो ये करता है। जैसे आपका ओरेकल है डेटाबेस सर्वर है, MS SQL सर्वर डेटाबेस सर्वर है, MySQL ओपन सोर्स है, ये MySQL डेटाबेस सर्वर है, IBM का DB2, ये सारे डेटाबेस सर्वर है। तो बेसिकली आप अगर आप देखें तो आपकी यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक बड़े तौर पे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कैसी हो। एक यहाँ पर आपके मान लीजिए बिजनेस लॉजिक की लेयर होती है और फिर आपका यहाँ पर डेटाबेस सर्वर होता है या फिर डेटाबेस की लेयर होती है। तो डेटाबेस में आपका जैसे ओरेकल हो गया, MS SQL सर्वर हो गया या MySQL हो गया, DB2 हो गया, ये जो डेटाबेस का क्या सर्वर हम कह रहे हैं, ये डेटा डिजाइन का काम यहाँ पर होगा, स्टोरेज का काम होगा, डेटा मैनिपुलेशन का काम होगा, आर्काइविंग का काम होगा, ये सारे काम डेटाबेस सर्वर करता है। HTTP क्या है, अभी तक हमने काफी बात कर ली HTTP की, आप जानते हैं HTTP क्या है। HTTP फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई अगर आप किसी भी सवाल का जवाब फुल फॉर्म करके देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको उसकी जानकारी नहीं है, अंदर निहित क्या चीज है उसमें ये जानना जरूरी है। फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, चाहे किसी का भी याद कर लीजिए, ये कभी भी इंटरव्यूअर को या जो सवाल पूछ रहा है उसको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। फुल फॉर्म इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ व्हाट यू नो। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है HTTP। ये एक डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो आप वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज करते हैं, www पे एक डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP इज अ डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये S क्या है फिर इसके साथ, HTTPS। आजकल जो भी वेबसाइट देखेंगे उसमें आप देखना कि आप HTTP भी लिखेंगे ना तो अपने आप S कर देगा। ये क्या है, इसमें देखिए HTTP तो आप समझ गए, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये काम क्या कर रहा है भी समझ गए, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब पे। लेकिन जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S है सिक्योर, ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ताकि आप सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकें कंप्यूटर नेटवर्क में, सिक्योर कम्युनिकेशन। अब ये सिक्योरिटी का मतलब इसमें इंक्रिप्शन वगैरह है, चाहे AES बोले, चाहे DES बोले या RSA बोले, ये सारे आपके अलग अलग इंक्रिप्शन इसमें लगे हैं। पर्पस क्या है जावास्क्रिप्ट का इन दी वेब। जावास्क्रिप्ट को एक साथ कर दीजिए, ये अलग अलग नहीं है। जावास्क्रिप्ट का जावा से बहुत कम लेना देना है। पहली चीज तो ये है कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड, सर्वर साइड भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वैसे तो ये जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा, जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। लेकिन चूंकि इसका उपयोग इतना ज्यादा हो गया आपके इसमें क्लाइंट साइड में, इसको बोलने लगे लोग कि ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन करती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जबकि ये है नहीं, सर्वर साइड भी आप यूज कर सकते हैं इसको। और ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल वेब के लिए। पर्पस क्या है VB स्क्रिप्ट का। अब VB स्क्रिप्ट वेब पे क्या काम करेगी, इसका काम भी वही है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। लेकिन क्लाइंट साइड के साथ साथ ये आपके सर्वर साइड वैलिडेशन को भी हैंडल करती है VB स्क्रिप्ट। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हम उपयोग करते हैं लोकेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट www वर्ल्ड वाइड वेब पे, जिसमें वेब पेज होंगे, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी या अदर फाइल्स जितने भी हैं। तो कोई भी आप वेब पेज इस पे डिस्प्ले, देखिए वेब एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो या वेब पोर्टल, सब क्या है, वो है तो वेब पेजेस ही। उस वेब पेज को शो करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए। वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। बस उसमें पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आप अगर विंडोज में काम करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, यहाँ पर अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो आप फाइल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर फाइल के लिए आप बस यूनिवर्स, ये यहाँ पर HTTPS करके आप उसका लोकेशन देते हैं, आप जा वहीं रहे हैं, आप जहाँ किसी न किसी लोकेशन पे, किसी न किसी फोल्डर पे, किसी न किसी पेज पे ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप यूनिवर्सल जो URL देके फिर वहां पर पहुंचते हैं। अगर आप यहीं पे HTTPS करके डबल कॉलन करके 127.0.0.1 लिखते हैं तो आप अपने खुद ही को लूप बैक कर रहे हैं, या कुछ दे दें 192.3.6.0.1 0 दे दीजिए, चलिए ये अगर वैल्यू देंगे तो यहाँ पर भी काम करेगा। क्योंकि नंबर में हम इतने अच्छे नहीं है, इसलिए हम यहाँ www.gmail.com, www.yahoo.com ऐसे लिख देते हैं। तो yahoo.com बेसिकली yahoo.com कुछ है नहीं है, याहू नाम का एक फोल्डर है, कहीं पे किसी सर्वर पे किसी जगह पे रखा हुआ है, और उस सर्वर में जो पेजेस है उसको आप एक्सेस करते हैं। बस इतनी सी बात है, वेब ब्राउजर इसी काम में आता है।
जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, फायरफॉक्स है, मोजिला का फायरफॉक्स है, क्रोम है, सेलेनियम है, फायरफॉक्स है, ये ओपन सोर्स है, ये बड़ा ज़बरदस्त वो है आपका वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम तो बहुत ही बेहतरीन है, ओपेरा है, सफारी है, मैक वगैरह, मैक वालों के लिए सफारी, ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। एडवांटेजेस क्या हैं वेब एप्लीकेशन के, जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन से अगर इसको कंपेयर करें तो वेब एप्लीकेशन के बहुत सारे फायदे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल से पूछा जाता है कि आप उन एप्लीकेशन के बारे में बताइए जो आप एक सिस्टम पे काम करते हुए करते हैं, या फिर आप थोड़ा सा एक नेटवर्क अगर लैन वैन है वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन का मतलब इससे डिफरेंस पूछा जाता है जो आपका डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन पहली चीज तो ये है कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि वेब एप्लीकेशन चलता है ब्राउजर से। हर एक सिस्टम पे ब्राउजर तो होता ही है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्राउजर होता है, तो आपको क्लाइंट साइड में हर जगह जाके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक साथ बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई आपको ये कॉन्करेंसी की चिंता नहीं है, कोई आपको स्केलेबिलिटी है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जाके जहां सर्वर पे रखी हुई ये चीजें वहां पर आप चेंज कर लीजिए, क्लाइंट अपने आप एक्सेस कर लेगा। क्लाइंट पे जा जाके आपको चीजें चेक नहीं करनी। हाँ, थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी वगैरह एक बार चेक करनी पड़ सकती है, लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि वेब एप्लीकेशन अगर है और आपने उसकी सिक्योरिटी ठीक से नहीं देखी तो फिर आपका सारा डेटा जो है वो और ये सारा जो काम है वो पब्लिकली पता चल जाएगा। पब्लिक में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। वो बुरे लोग जो है वो क्या कर सकते हैं इसकी, आप यू कैन वेरी वेल थिंक अबाउट इट। इसका अब अंतर देखते हैं। ओनली सर्वर साइड इंस्टॉलेशन, यानी आपको फिर वेब सर्वर पे इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन मैंडेटरी है ही, तो डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाता है। कोई भी कहीं भी किसी भी समय से एक्सेस कर सकता है पीसी के थ्रू, अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, या अगर आपने नेटवर्क दे रखा है तो नेटवर्क के थ्रू। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 24/7 अवेलेबिलिटी है इसकी, क्योंकि वेब सर्वर, अगर आप वेब सर्वर का मतलब ये होता है कि 24 घंटे 365 दिन चलेगा। यूजर इंटरफेस वेब बेस्ड का बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि जो वेब टेक्नोलॉजीज देखिए आप जितनी भी हैं, HTML5 CSS, ये अपने आप में इतनी जबरदस्त है। एक लाइन लिखेंगे, आपका जो मान लीजिए आपका एक फिगर है वो बिल्कुल बेहतरीन एक दूसरे के ऊपर आएगा, फ्लो करेगा, मूव करेगा, राउंड शेप हो जाएगा। तो बड़ा आसान है इसको जो एप्लीकेशन के लिए। तो आपको GUI एप्लीकेशन पे जाएंगे, फिर उस एप्लीकेशन को लेंगे, फिर उसमें कोडिंग चेंज करेंगे, या QT ले रहे हैं तो QT में उसको दोबारा बनाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। कंटेंट कैन बी कस्टमाइज फॉर प्रेजेंटेशन ऑन एनी डिवाइस। अब इसमें क्या है कि आप अब जो भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के डिजाइन आते हैं आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो जो बने बनाए हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिव हैं, चाहे आप मोबाइल फोन पे यूज करें, PDF पे यूज करें, या फिर सिल्वर स्क्रीन पे, मतलब जो जहाँ पिक्चर दिखाई जाती है वहां यूज करें, आपको बिल्कुल बेहतरीन वैसे दिखाई देगा। एक साथ हजारों लोग, हजारों क्या, अगर आप फेसबुक वगैरह की बात करें तो करोड़ों लोग, गूगल की बात करें तो करोड़ों लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं उसको। और रिमूव करना, ऐड करना क्लाइंट को बहुत आसान है, उसका IP ब्लॉक कर दीजिए, ये कर सकते हैं आप। जिनको अलाउ करना है उनका IP फ्री कर दीजिए, जैसे तो वर्ल्ड वाइड आप एक्सेस कर सकते हैं, और किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वेबसाइट पे या वेब पे या यूजर नेम पासवर्ड दे दीजिए, जो एक्सेस कर पाएगा वही कर पाएगा, बाकी लोग बाकी नहीं कर पाएंगे उसे। वेब सर्विसेज क्या है? वेब सर्विसेज एक तरीका है इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन का दो एप्लीकेशन के बीच में, इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन के बीच में। अब एप्लीकेशन आपने मान लीजिए यहाँ जावा में बनाया, यहाँ पर आपने C# में बनाया। अब ये दोनों, जावा तो ओरेकल का है, C# अपना माइक्रोसॉफ्ट का, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ओवर वेब, इंटरनेट पे या वेब पे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इंटरऑपरेबिलिटी देखनी है आपको, तो उसमें वेब सर्विसेज का काम आता है। वेब सर्विसेज ये एप्लीकेशन कंपोनेंट है जो कम्युनिकेट करेंगे ओपन प्रोटोकॉल को यूज करके, और ये कम्युनिकेशन है दो एप्लीकेशन के बीच में जो वेरी टाइप के हैं, तो इंटरऑपरेबिलिटी होती है इसमें। XML एक ये बेसिस है वेब सर्विसेज का। जो वेब सर्विसेज हैं वो सारी के सारे आपके XML बेस्ड हैं। और वेब सर्विसेज SOAP, जो प्रोटोकॉल यूज होता है, SOAP सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। बैकग्राउंड में SOAP क्या, HTTP ही यूज करता है। SOAP सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में जो हम किसी भी काम को करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वो सब सर्विसेज होती हैं। तो वेब जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है उसमें जो सर्विसेज है उसे हम वेब सर्विसेज करते हैं, क्योंकि वो SOAP द्वारा एक्सेस हो जाती हैं, और SOAP HTTP ही चलता है। अब इनको अलग अलग तरीके से जानने के लिए, या इनको रखने के लिए, या उनको समझने के लिए आपका UDDI की जरूरत होती है, जिसमें यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी और इंटीग्रेशन। ये एक तरीके से डायरेक्टरी समझ लीजिए, जहां पर आप सर्विसेज की लिंक रखते हैं। WSDL वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो WSDL है वो जरूरी है आपके वेब सर्विसेज के लिए, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज WSDL ये दोनों डिपेंडेंट है। ये आपका वेब सर्विस प्लेटफॉर्म एलिमेंट्स है। तो ये हमने कुछ बात की आपके वेब से रिलेटेड, वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।